जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम अब चलते हैं मीनू दीदी से कीर्तन वाणी मंथन हम सब मिलके करेंगे। प्रकरण हमारा चल रहा है 96 और चौपाई 21 तक हो गई। हाँ जी आओ मीनू। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रकरण 90 कौन सा बोला? 96। 96, ठीक है। 22 चुपई सुंदर साथ जी। धनी भेजी किताब हाथ रसूल, जाई कहियो होए अमीन। आखिर धनी आवसी, तब ल्यायो सब आकीन। धामधनी ने मोहम्मद साहब के हाथ कुरान भिजवाया और कहा कि संसार में पैगंबर के रूप में जाकर यह बात बताना कि क़यामत के समय जब अल्लाह ताला आए तो तुम उन पर विश्वास लाना। अल्लाह ताला यानी श्री प्राणनाथ जी आए तो तुम उन पर विश्वास लाना। ए बंद धनिये पहले बांधे, सो लिखे माही फुरमान। इन जिमी साहिब आवसी, दीदार होसी सब जहान। धनी के आदेश से कुरान में ये बात पहले से ही लिखी है कि इस संसार में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे और सारे संसार को उनका दर्शन भी होगा। ले हिसाब सबन पे, करसी कजा अदल। भिस्त देसी सचराचर, कर साफ सबन के दिल। वह 7वें दिन की लीला में योग माया के अंदर सभी जीवों का हिसाब लेंगे। ले हिसाब सबन पे और पूर्ण न्याय करेंगे। इसके पश्चात चर अचर सभी प्राणियों के हृदय को निर्मल करके बहिश्तों में अखंड मुक्ति देंगे। सभी धर्म ग्रंथों के में मात्र मानव तन में ही मुक्ति का वर्णन है, किंतु 7वें दिन की लीला में मनुष्य के अतिरिक्त सभी चर यानी पशु पक्षी कीट तथा अचर यानी पेड़ पौधों की मुक्ति के बाद क्या हास्यपद नहीं लगती? मतलब मनुष्य तन की मुक्ति के लिए तो करते हैं बात, पर इनकी मुक्ति क्या हास्यपद नहीं लगती? तो इसका आंसर दे रहे हैं, सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म के ज्ञान एवं प्रेम द्वारा मुक्ति की बात की गई है, जो केवल मानव योनि में ही संभव है। असुर देव ऋषि मुनि यश किन्नर आदि भी मानव योनि के ही अलग अलग रूप है। पशु पक्षियों में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति न हो सकने के कारण मुक्ति की बात नहीं सोची गई, किंतु अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की कृपा से होने वाली ये अखंड मुक्ति 14 लोक के इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। चेतना का वह स्वरूप जो भले ही पशु पक्षियों तथा वृक्षों और पौधों में प्रविष्ट है, आदि नारायण की चेतना का प्रतिबिंब होने से शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। यदि पेड़ पौधे सुख दुख का अनुभव करें, प्रजनन करें, विष के सेवन से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं और संगीत भी प्रसन्न करें, जैसा कि भारतीय धर्म ग्रंथों और विज्ञान की मान्यता है, तो उन्हें भी मुक्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये देखो कितना क्लियर समझा दिया ना।
जो साहेब किन देखिया नहीं, ना कछु सुनिया कान, सो साहेब इत आवसी करसी कायम सब जहान। जिस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत को आज तक किसी ने देखा नहीं और ना अपने कानों से उनके बारे में कुछ सुना है, वे स्वयं इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आएंगे और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे। अब मन में ये जिज्ञासा होती है कि इस चौपाई में ऐसा क्यों कहा गया कि उस अक्षरातीत पर ब्रह्म के बारे में आज तक किसी ने अपने कानों से नहीं सुना था। क्या इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में अक्षरातीत का कोई वर्णन है ही नहीं? मतलब बार बार आती है ना इन चौपाइयों में कि किसी ने आज तक नहीं सुना, तो वर्णन तो है धर्म ग्रंथों में। तो इसका आंसर दे रहे हैं स्वामी जी कि वेदों का मूल विषय अक्षर ब्रह्म है। यदक्षरम विद वेद विदो वदंती, अर्थात कठोपनिषद का यह कथन है कि वेद के जानने वाले जिस अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हैं यही सिद्ध करता है। यद्यपि कहीं कहीं अक्षरातीत का भी वर्णन है, किंतु सांकेतिक रूप में। उपनिषदों तथा 6 दर्शनों की भी यही स्थिति है। पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में यद्यपि विषय वस्तु तो अक्षर अक्षरातीत है, किंतु धाम और लीला का वर्णन सबलिक एवं केवल ब्रह्म का है। कुरान में विशेष रूप से शरीयत और तरीकत का ज्ञान होने से अक्षरातीत के धाम स्वरूप तथा लीला की कोई पहचान नहीं है। पौराणिक एवं तंत्र ग्रंथों तोरेत, जम्बूर तथा इंजील से अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इस चौपाई में कथित ना कछु सुनिया कान का यही आशय है। ये देखो कितनी अच्छे से हो गई क्लियर ये वाली बात कि अक्षर ब्रह्म तक का वर्णन है बाकी ग्रंथों में, या केवल उनके केवल ब्रह्म सबलिक ब्रह्म वहां तक का वर्णन है। आगे का मार्फत का कुछ ज्ञान नहीं है। शरीयत और तरीकत के ज्ञान से, कुरान में विशेष रूप से शरीयत और तरीकत के ज्ञान से अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला की कोई पहचान नहीं है। फुरमान मोहम्मद लिया किया अति घना सोर, कहा रब आलम का आवसी रात मेट करसी बोर। मोहम्मद इस संसार में कुरान का ज्ञान लेकर आए और उन्होंने क्यामत के समय पर ब्रह्म के प्रकट होने की बात बहुत जोर शोर से की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उस समय सबके इष्ट पर ब्रह्म का प्रकटन होगा। वे परम धाम का ज्ञान लाकर अज्ञानता का अंधकार मिटाएंगे और परम सत्य का उजाला करेंगे। रू अल्लाह की आवही जो ईश्वरों का ईस, सो इन जिमी में पातसाई करसी साल 40। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी रू अल्लाह प्रकट होंगे। वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इस संसार में 40 वर्षों तक राज्य करेंगे। देखते हैं इसमें क्लियर हो रहा है 40 वर्षों का। सामान्यतः श्रीमुखवाणी में ईश्वर शब्द का प्रयोग आदि नारायण के लिए किया जाता है, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप है। जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के सतअंग है, उसी प्रकार श्यामा जी अक्षरातीत के आनंद अंग है। इसीलिए श्यामा जी को ईश्वरों का भी ईश्वर कहा गया है। रू अल्लाह की आवही जो ईश्वरों का ईस। क्लियर हुई?
कि हाँ जी। श्यामा जी को कहा है ईश्वरों का ईश। जैसे कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का सतअंग है, उसी प्रकार श्री श्यामा जी अक्षरातीत के आनंद अंग है। इसीलिए श्यामा जी को ईश्वरों का भी ईश्वर कहा गया है। तो 40 वर्षों तक राज्य करने का तात्पर्य है अलौकिक ज्ञान का अवतरण और उसका चारों ओर प्रसार करना। जी। ये मुझे जी। क्लियर नहीं हुआ। ये दीदी, 40 वर्षों हाँ तक। जी, हाँ। ये ना पता है क्या कहा गया इसमें, जैसे धनी ने सारी शोभा श्यामा जी को दे दी, और ये 40 वर्ष वो आते हैं कि जब 16 साल तो श्यामा जी, जैसे महराज ठाकुर के तन से जो लीला हो रही थी, 1735 से लेकर 1751 तक 16 वर्ष ये हो गए। तब ये परम धाम की जैसे सारे मेन सारे ग्रंथ उतरे, खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, ये सारी किताबें उतरी। तो ये है ज्ञान का अवतरण होना। और उसके बाद 24 साल छत्रसाल महाराज जी के तन से जो सारी लीला हुई, जो सारी और वाणी का प्रसार हुआ, ये वो 40 वर्ष मुझे लग रहा है यही है। क्योंकि इसमें श्यामा जी को बताया गया ना, जो श्यामा जी का स्वामित्व तो हुआ, तो वो तो यही है 40 वर्ष। ये उसी में हम्म। ही आगे आ गया ना, अलौकिक श्यामा ज्ञान जी का की अवतरण। 40 वर्षों की जो लीला है वो हाँ है ना। जी। अच्छा ही। 1700, जैसे 1735 में इनको हरिद्वार में बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया। उसके बाद 1751 तक श्यामा जी की जो लीला हुई, यानी परम धाम की हमारी सारी किताबें उसके बाद उतरनी शुरू हुई ना, सारे ग्रंथ, ये ज्ञान का पूरा वहीं से अवतरण हुआ। और 1751 में उनका अंतर्ध्यान की लीला हो गई। उसके बाद 24 साल छत्रसाल महाराज जी के द्वारा ही वाणी का प्रचार प्रसार हुआ। ये वो 40 साल आते हैं, ठीक यही है। है। हाँ जी। ठीक। ठीक। मारेगा कलयुग को ए जो 14 तबक अंधेर, तिनको काट काढ़सी टालसी उल्टो फेर। श्री श्यामा जी 14 लोक में फैले हुए अज्ञानता के अंधकार रूपी कलयुग को मारेंगी। वे सबके हृदय से कलयुग को निकाल कर जन्म मरण के उल्टे चक्र से सभी को मुक्ति दिलाएंगी। दज्जाल स्वरूप अंधेर को आखिर ईसा मारसी ताए, पहले निर्मल करके लेसी कदमों सूरत लगाए। कुरान के अनुसार रूह अल्लाह श्यामा जी क्यामत के समय प्रकट होंगे और अज्ञानता के अंधकार रूपी दज्जाल यानी शैतान या कलयुग को मार डालेंगे। उस सबके हृदय को निर्मल करके उनकी सुरता को परब्रह्म से जोड़ देंगे। फिर क्या होगा? पीछे प्रलय करके लेसी तुरंत उठाए, 14 तबक सचराचर देसी भिस्त बनाए। इसके पश्चात 14 लोक के संपूर्ण ब्रह्मांड को महाप्रलय में लीन करेंगे और चर अचर सभी प्राणियों को बहिश्तों में अखंड मुक्ति दे देंगे। खासी उम्मत जो अहमदी आई अरस से उतर, ताए अपना इलम दे के ले चलसी अपने घर। परमधाम से माया का खेल देखने के लिए प्रेम का स्वरूप कही जाने वाली ब्रह्म शिष्टियां आई हुई हैं। उन्हें श्री श्यामा जी अपना तारतम ज्ञान देंगी और जागृत करके परमधाम ले जाएंगी। यूं लिखिया फुरमान में आखिर बीच हिंदुअन, मुल्क होसी नबियन का देश धनी दई बढ़ाई इन। कुरान में ऐसा लिखा है कि क्यामत के समय ब्रह्म सृष्टियां विशेष रूप से हिंदुओं में अवतरित हैं। हिंदुस्तान भारत नबियों का मुल्क हो जाएगा। मुल्क होसी नबियन का। धामधनी ने हिंदुस्तान और हिंदुओं को ये शोभा दी है। धनी दई बढ़ाई इन हिंदुस्तान में। फुरमान जाहिर पुकारही बीच हिंदुओं भेक फकर, पातशाही करसी मोहम्मद आखिरी पैगंबर। कुरान में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हिंदुओं में ब्रह्मशिष्टियां अवतरित होंगी। उसमें श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद की लीला होगी।
उनके अंदर आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद साहब भी होंगे। इसके पहले वाली छुपाई में नबियों का समझ नहीं आया। ये हुआ ना, नबियों का मुल्क, हिंदुस्तान मतलब नबियों का अपने मुल्क होता है। नबी वही हो गया ना, धर्म प्रेमी, है धर्म अपने प्रेमी, ब्रह्म धर्म से। प्रेमी होगा ना। हाँ, नबियों का मुल्क हो जाएगा। नबियों क्या हुआ? भाई धर्म प्रेमी धर्म होगा। अपने सबसे ज्यादा तो धर्म प्रेमी हिंदुस्तान में ही है ना। हम्म भाई ब्रह्म सृष्टियां, वैसे तो ब्रह्म सृष्टियां विशेष रूप से हिंदू में अवतरित है, तो हिंदुस्तान नबियों का मुल्क हो जाएगा। नबी आस्तिकों के लिए आता है ना, नास्तिक के लिए नहीं आता। जैसे आस्तिक, हाँ मोहम्मद वही है, होगा। नास्तिकों धर्म तो को। सरोज दीदी अपने हिंदुस्तान में ही है ना, जो हम्म धर्म धर्म पर चलते हैं। हम्म तो हम्म वो अपनी ब्रह्म सृष्टियां हम लोग उतरे हैं तभी वो कह रहे हैं ऐसा हो। सीमा दीदी बताती। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। नबी का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला, आस्तिकों का। वही, हाँ, आस्तिक ही कह रही है। आस्तिकों। मतलब जो आस्तिक। ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, ईश्वर को सब जगह जाहिर करेंगे, तो वो नबियों का मुल्क। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां यही अवतरित हुई है, इसलिए इसको नबियों का मुल्क कहा गया है। ठीक। आत्मा को जाहिर करने की शोभा तो खाली ब्रह्म सृष्टियों को ही है ना, राज्य को जाहिर करने की। तभी प्राणनाथ जी ने मतलब उत्तम भरतखंडी कहा है ना, इसीलिए। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ जी, ले लो प्रणाम आगे। प्रणाम जी। मैंने भी यही बताने के लिए हैंड रेस किया था कि वो आता है ना, नबी की नबूवत। इसका मतलब होता है, उर्दू में आता है ये वर्ड नबी, नबूवत या नबिया। इसका मतलब होता है बहुत ऊंचा दर्जा होता है जिसका, बुलंद मर्तबा। कोई बहुत अच्छे लेवल पे जिसका बुलंद मर्तबा हो, जैसे तो वही ब्रह्म सृष्टि हो गई, अक्षरातीत हो गए। वही धर्म प्रेमी और आस्तिक शब्द, मतलब इसके लिए, नबी के लिए एक्यूरेट है वो, वैसे तो। हाँ जी। अच्छा, ये भी बात क्लियर करो चित्रा, मतलब ये तो हो गई कि उसमें श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद की लीला होगी, उनके अंदर आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद साहिब भी होंगे। यानी मोहम्मद साहब की भी बात की, वो मोहम्मद साहब जो अक्षर के वो भी साथ होंगी, यही वाली है ना आखिर, मतलब प्राणनाथ जी में तो 5 शक्तियां थी ही ना। शक्तियां। हाँ हाँ, वही तो वही मोहम्मद बात है। साहब में अक्षर ब्रह्म की आत्म थी ना, तो अक्षर ब्रह्म की आत्म हाँ, भी वही होगी, मतलब ये वही बात होगी। करनी है ना। हाँ। हाँ, क्योंकि सारा कुरान खुल गया ना, वो भी होंगे। हम्म। सो मोहम्मद आगू भेजिया कहने वचन आगम, सो खास उम्मत आई इत, ए जो लेने आए हम। मोहम्मद साहब को धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के संसार में आने से 990 वर्ष 9 माह पहले ही अरब में भेज दिया, ताकि वे सबको भविष्य में प्रकट होने वाले आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहबुज़्ज़मा की पहचान करा सकें। तो ये ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम से आई है, उसे जागृत करके ले जाने के लिए ही हम आए हुए हैं, यानी श्री जी आए हुए हैं। ये जो लेने आए हम, यानी श्री जी आए हुए हैं। राजी कह रहे हैं कि हम लेने आए हैं। श्री जी कहते हैं ना, बीतक साइड में हर बार हर थोड़ी चौपाइयों के बाद चौपाई आती है ना, हम आए बस इतने काम हाँ, ब्रह्म लेने ब्रह्म सृष्टि सृष्टि घर धाम। धाम। ये शब्द सारे मोहम्मदे आए आए पहले किया पुकार, मोहम्मद मेहंदी रूहल्ला आखिर वाही सिर मुद्दार। मोहम्मद साहब ने बहुत वर्ष पहले ही आकर सारी बातें संसार में बता दी कि क्यामत के दिन मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी और रूह अल्लाह मलकी सूरत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी प्रकट होंगे। उनके ऊपर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने का उत्तरदायित्व है। खोल हकीकत मार्फत बताए क्यामत के दिन, कई विद बंद धनिये बांधे अपनी उम्मत के कारण। वे क्यामत का दिन स्पष्ट करेंगे और हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान देंगे। इस प्रकार अपनी ब्रह्म सृष्टियों को प्रमाण देने के लिए
धामधनी ने कुरान में अनेक प्रकार के छिपे हुए संकेत लिखवाए। तो यहाँ बंद बांधने का अर्थ होता है वो गुहे भेद या संकेत जिनका स्पष्टीकरण हो जाने पर सत्य का प्रकाश हो जाए, वो बंद है, गुज भेद। विजयाभिनंद बुद्ध जी और नेह कलंक इत आए, मुक्त देसी सबन को मीट सबे असुराए। हिंदू धर्म ग्रंथों में यही बात लिखी है कि विजयाभिनंद बुद्ध जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी प्रकट होंगे तथा सबके अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को मिटाकर अखंड मुक्ति देंगे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को विजयाभिनंद बुद्ध इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर जागृत बुद्धि विराजमान थी। उनके द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ तथा जागने की लीला नहीं हुई, इसीलिए निष्कलंक स्वरूप की शोभा नहीं मिली। ये दोनों कार्य श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से हुए, इसीलिए उन्हें पूर्ण स्वरूप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक माना जाता है। क्लियर होगी ना ये वाली बात? चित्रा, 1 मिनट थोड़ा पढ़ना, 1 सेकंड। हाँ जी। दिन भी लिखे जाहिर बीज किताब हिंदुआन, जो साख लिखी इनमें सोई साख फुरमान। हिंदू धर्म ग्रंथों में इनके प्रकट होने के का समय भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जिस प्रकार की साक्षी हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है वही साक्षी कुरान में भी लिखी है। भावार्थ में कह रहे हैं, भविष्योत्तर पुराण के 82वें अध्याय में लिखा है, विक्रम सैगते शब्दे स्पष्ट त्रिंकम यदाम तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परे। अर्थात जब विक्रमी संवत 1735 का समय होगा, उस समय अक्षर से भी परे रहने वाले सच्चिदानंद अक्षरातीत का प्रकटन होगा। इसी प्रकार भविष्य दीपिका ग्रंथ में शालीवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत होने पर श्री जी का प्रकटन होना लिखा है। शालीवाहन शाकात तो गत षोडशकम शतम जीवोम द्वाराय ब्रह्मांडे कलकी प्रादुर्भाव विष्यति। इसी तरह पुराण संहिता तथा बुद्ध गीता में भी समय का संकेत दिया गया है। कुरान पारा 22 आयत 29-30 में कहा है कि क़यामत फरदा रोज मतलब कल होगी। पारा 7 आयत 36 का कथन है कि क़यामत के समय तुम्हें अल्लाह का दीदार होगा। पारा 17 आयत 47 के अनुसार दुनिया के 1000 वर्षों के बराबर खुदा का एक दिन होता है तथा 100 वर्षों के बराबर एक रात्रि होती है। कुरान के इन कथनों पर के आधार पर 11वीं सदी में क़यामत का समय स्पष्ट होता है। इस प्रकार की विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि विक्रमी संवत 1735, शालीवाहन शाका 1600 तथा हिजरी 1090 मतलब कि 11वीं सदी का समय एक ही है, जो श्री प्राणनाथ जी का संसार में विख्यात यानी कि जाहिर होने का समय है। चित्रा, इसको एक बार क्लियर कर दो और थोड़ा सा मतलब वो सभी जगह ये सारे उन्होंने ग्रंथों की वो प्रमाण यहाँ पे बताए कि भविष्य पुराण में भी जो लिखा है कि वो सारा का सारा अगर देखें, शालीवाहन शाका जो 1600 बताया है, 1735 का जो समय है, अगर वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो वो वही समय आता है जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए। मतलब कि हमारे प्राणनाथ जी जब जाहिर हुए, हरिद्वार का जो प्रसंग आता है, तो ये सारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है इसको एक तरह से श्री स्वामी जी ने बहुत अच्छे से उसका मतलब एक एक का प्रमाण यहाँ पे दे दिया है कि इस पुराण में क्या लिखा है और भविष्य पुराण में क्या, भविष्य पुराण कौन सा ग्रंथ ऊपर आया था, एक भविष्य पुराणी है, हाँ जी,
तो मतलब सारे जो उनमें, हाँ, भविष्य दीपिका ग्रंथ में जो शालिवाहन शाखा होती है, जैसे विक्रमी संवत होता है ऐसे शालिवाहन शाखा होता है ना, ऐसे ही लग रहा है, मुझे ज्यादा डिटेल इसके बारे में पता नहीं है। तो बस वो यही बताने की कर रहे हैं कि ये सारा का सारा अक्षरातीत के जाहिर होने का 1735 वाला जो समय है, ये सारा धर्म ग्रंथों में लिख दिया है, और कुरान में तो बहुत साफ लिखा है कि कयामत का दिन जो होगा। और मतलब अब हम कयामत दो तरह की हमें पता है ना, कि अब एक जाहिर हो चुकी है और एक महाप्रलय के बाद वाली कयामत। तो ये वो वाली 1735 वाली कयामत की बात की है जो जाहिर हो चुका है। तो हिजरी जो है वो 11वीं सदी का समय, जो 11वीं सदी का समय है प्राणनाथ जी के जाहिर होने का। कुछ रह गया तो आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, नहीं हो गया बस। एक बार 11वीं सदी को रिपीट कर दो कि 11वीं सदी का क्या मतलब है। 11वीं सदी मतलब जैसे अब वो ये किसी और सुंदर साथ और हाँ, बेटर यही वाली 100 वर्षों। हाँ, एक बार शीतल दीदी, 100 हाँ जी वर्षों के बराबर एक रात्रि, और ये दीदी, रिपीट जो कर दो। ये मोहम्मद साहब के समय के 990 वर्ष और 9 महीने कहे गए ना, वो 10वीं सदी का टाइम है। और उसके बाद इतने सालों बाद स्वामी जी 1735 में श्री जी जाहिर हुए ना, तो वो 1000 वर्ष माने जाते हैं। तो 1000 वर्ष में कह दिया कि जो 1000 वर्ष में एक वो दिन होता है, और ना 100 वर्षों की होती है रात्रि, और 1 वर्ष का 1000 दिन। वर्षों के बराबर खुदा का एक दिन। एक, हाँ, 1000 वर्षों के बराबर वो एक दिन हो गया ना। 1000 वर्ष जो मोहम्मद साहब के बाद श्री जी का जाहिर होना, 1000 वर्ष पूरे तब बंधे। 990 आता है ना, ये 990 वर्ष 9 महीने के बाद ये जाहिर हुए ना। ये तो स्टार्ट में ही बता दिया ना, हाँ ये जी, वाली बात अपन ने की बिल्कुल। कि उसके बाद आए ना। उसके बाद मोहम्मद साहब आए, है ना, श्री जी का जाहिर होना लिखा है ना। सीमा दीदी, आप क्लियर करो। हाँ। प्रणाम जी सुंदर सा जी। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि हम कल रोज फर्दा रोज को आएंगे। फर्दा रोज का मतलब कल का दिन, और कल का दिन कैसे हुआ? खुदा का वही हमारा जो 1000 वर्ष हो गए, खुदा का एक दिन हो गया, और हाँ, एक रात 100 वर्षों के बराबर होती। वो कल के दिन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कल के दिन जो है कयामत होगी, और वो 11वीं सदी में कब आती है? जब अरब के बाद जब ये श्री जी का वक्त आ रहा है, उसको हाँ। उन्होंने एक्सप्लेन किया है फर्दा रोज। ये फर्दा रोज को समझाया गया है ना। ऊपर देखिए ना, कुरान पारा 22 आयत 29-30 में कहा गया कि क्यामत फर्दा रोज कल को होगी। और 1000 आरा, वर्षों का दिन कह दिया, 100 वर्षों की रात्रि कह गई। हाँ, 1000 वर्ष क्योंकि वो हाँ हो गए, खुदा का 1000 यहाँ वर्ष पे वो हो इतना गए। बीत गए, यहाँ पे इतना समय बीत गया, खुदा का कल एक दिन और एक दिन एक ही रात होता है। को हो जाएगी। हाँ, 1000 वर्ष तो वो कह दिए तो गए ये ना जब। मुझे एक बार क्लियर करो, खुदा का एक दिन मतलब 1000 वर्षों के बराबर खुदा का एक दिन। दीदी वो एक मतलब दिन ये वहां हुआ का ना, एक टाइम मोहम्मद पीरियड साहब के अलग है। बाद, मोहम्मद साहब के बाद श्री जी का जाहिर होना, वो 1000 वर्ष बीत गए थे ना, उसके बाद जाहिर अच्छा। हुए हैं। वो एक दिन कहा गया है। अब उसके बाद 100 वर्षों की रात्रि। वैसे तो ये उसके बाद जैसे 100 वर्ष इन्होंने श्री जी की तरफ से जो सारी लीला हुई, उसके बाद रात्रि उनके हिसाब से ये कल बीत गया। लेकिन अभी धने कहते हैं ना कि रात खींच के रखी हुई है, बस इसलिए क्यामत हो नहीं रही। बस ये है। 100 वर्ष की लीला उसके बाद उनकी हुई ना, 1735 से बाद की लीला का 100 वर्ष वो रात्रि के दिन हो गए। तो उसके देखिए वो बाद एक अभी रात खींच के रखी हुई है कि अभी क्यामत आई नहीं। वैसे लिख जैसे शास्त्रों में भी बता दिया कि कल के दिन, अब वो कल का दिन इसलिए कल वो अभी आई नहीं हमारे हिसाब से यहाँ पे कल, क्योंकि अभी बहुत जागनी रहती है। हाँ ये तो बात है। नहीं, क्यामत तो आ गई। क्यामत का मतलब उससे नहीं लेंगे कि हमारी फिजिकल डेथ होगी। क्यामत इसका मतलब ये है कि ज्ञान तो आ गया ना, ब्रह्मवाणी आ गई, तो हाँ, क्यामत आ गई है कि हमारा जो अंदर जीव जो मुर्दा था वो जीवित हो गया। तो हाँ। कहने का तो राजी तो यही कह रहे हैं कि जो मुर्दा होगा वो जीवित हो जाएगा। कहा तो उन्होंने यही ना कि जो मरा है वो जी जाएंगे, उठ जाएंगे। तो क्या है, अगर ज्ञान पाके, ये शरीर मुर्दा ही तो है, जब ज्ञान मिल जाएगा तो जीव खड़ा हो गया, तो क्यामत तो आ चुकी है। उनका अर्थ ये है। और हाँ, दूसरी बिल्कुल बिल्कुल। बात, जैसे मार्कंडेय ऋषि का एक प्रसंग आता है भागवत गीता में
कि जब ईश्वर ने विष्णु उन्होंने नारायण से कहा कि भाई हमें मेरे को माया देखनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ बैठ जाओ मेरे चरणों में। और माया में जब उन्होंने देखा कि मैं एक धोबन हूं और उसके कई जन्म हो लिए और कई दुख पा लिए, दुख से कांपती हुई जब वो मरने जा रही थी, तो भगवान ने देखा ये इतने कांप रहा है उनका शिष्य, तो उन्होंने वापस से उसको खींच लिया। और तब तक वो वहीं बैठा था और मेरे ख्याल से एक पल भी नहीं बीता था कहते हैं। और इतनी देर में उसने माया, इतनी माया देख ली। तो वही उसी से प्रसंग कर रहे हैं कि राज्य का अगला दिन होगा जो हमारे लिए इतने वर्ष बीत गए। मुझे ऐसा ही लगता है। आगे नरेश भैया बताएंगे बढ़िया। नरेश जी आप बोलो। हाँ ये कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। इसमें ऐसा है कि चौपाई में सिर्फ उन्होंने ये लिखा कि दिन भी लिखे जहर बीच किताब हिंदुआ जो साख लिखी इनमें सोई साख परमा। जिस प्रकार मैंने हिंदुओं ग्रंथों में लिखा उसी प्रकार मैंने इसमें भी लिखा कुरान में। ठीक है, अब पहले इसको समझ। जब खुदा का यहाँ के 1000 साल बीतते हैं तो खुदा का एक दिन होता है। जब यहाँ का 1000 वर्ष बीतते हैं तो खुदा का एक दिन, और यहाँ के 100 वर्ष बीतते हैं तो खुदा की एक रात्रि। एक एक चीज है, ठीक है, अलग। हुए रसूल को जब 9,990 मास और 9 महीने और जो भी बात करें, उसके बाद श्री जी नहीं आए, तब ईसा रूअल, तब हमारे आना हुआ इस ब्रह्मांड में। मोहम्मद साहब ने कहा कि 990 साल के बाद ये ब्रह्म सृष्टियां उतरी। और उसके बाद फिर पहले जामे में श्यामा जी महारानी, 2 जामों में करी ना, हरा गुदड़ी और सफेद गुदड़ी। पहले जामे में श्री देवचंद जी के तन में सुंदर भाई के ऊपर श्यामा महारानी आई जब ये 990 साल और 9 महीने बीत गए। फिर ये 10वीं सदी में हुआ देवचंद। वो 11वीं सदी में प्राणनाथ जी के अंदर दूसरे जामे में सारी लीला हुई, और लीला तो शुरू हो गई पर पूरे संसार में वो जाहिर हुए 1735 में। अब ये 1735 की जो ऊपर वाली चुपाई थी यही लिखा था कि 1600 शाखा, वही वाली बात है। 1735 कह लो, 1600 शाखा कह लो, किसी भी तरह से कह लो जिसके ऊपर की चुपाई थी। तो उसमें क्योंकि धनी देवचंद जी के अंदर बुद्ध बुद्ध जागृत बुद्ध तो थी सारी, उनको सब नजर आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन जागने की सुध नहीं थी। तो इसलिए असराफिल की शक्ति तो थी, लेकिन जागने की लीला नहीं हुई, और वो निष्कलंक अवतार निज बुद्ध नहीं थी अभी पूरी उनमें, कि ये सारा परम धाम का मार्फत का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान पूरा नहीं था उसमें। तो जागने की लीला वैसे श्यामा जी के, देखो दोनों बातें हैं, वैसे श्यामा जी के दोनों तन ही इस्तेमाल हुए जागनी लीला में। पहले देवचंद जी के तन में और फिर महाराज ठाकुर के तन में भी। तभी तो कहा जाता है कि 2 तनों से जागनी, श्यामा जी ने 2 तनों में बैठ के जागनी करी। तो इस तरह से बुद्ध निष्कल अवतार जो 1600 जाहिर हुए दुनिया में, वो 1735 में हुए। और वो बात बिल्कुल फिर शीतल जी ने जो बताई कि 40 साल की जो बादशाही हुई रुअल्ला की तो कही जाती है, तो उसमें 24 साल पहले 1735 से 1751 तक, और 24 साल बाद में महाराजा छत्रसाल जी से, इस तरह से कहेंगे 40 साल की पाश है। तो ये जो है इसमें कि सारा जो लिखा है फर्दा रोज क्यामत का मतलब ये है। तो उन्होंने कहा था कि क्यामत का मतलब वही है, जैसे भी सीमा दीदी ने कहा, क्यामत का मतलब यह है कि मुसलमान मानते हैं कि क्यामत के दिन में ये महापरले होगी, सब मर जाएंगे, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिजिकली नहीं, क्यामत का मतलब है कि जाग जाओ। कब्रों से मुर्दे उठेंगे का मतलब यही है, जो क्यामत के निशान लिखे हुए साथ उसमें ये ना है कि अब कब्रों से मुर्दे उठेंगे। कब्रों के मुर्दे उठने का मतलब है कि इस शरीर के अंदर से जीव वो जागृत हो जाए। ये ब्रह्म ऐसी मिश्री की ईंटें गिरेंगी, ये भी एक निशान है कि ये ब्रह्मवाणी ऐसी उतरेगी कि ये हम सबको जागृत कर देगी, और यही क्यामत का दिन माना जाएगा जिसमें सबको ये होगा। ठीक है। देखो नरेश जी, पता है क्या है? मैंने अभी ध्यान से थोड़ा और पढ़ा आपकी बात सुनते सुनते, कि मोटी बात पता है क्या कही है इस चौपाई में, कि जो धर्म ग्रंथों में ये वाली चौपाई का मेन बात ये है कि दिन भी लिखे जाहिर बीच किताब हिंदुअन, है ना। एक कुरान में और हिंदुओं में सेम बात लिखी हुई है। वो हाँ। क्या बात है? अब मैंने थोड़ा ध्यान से, मैं थोड़ा हो गई थी, बाथरूम गई थी, तो थोड़ा सा ये बात है कि एक तो 1735 का समय, ठीक है, एक ये बात, एक 1600 शाखा शालिवान, ये बात, और तीसरा 11 ये जो लिखा है ना कुरान में 1090 यानी 11वीं सदी का समय एक ही है। कुरान और उनका मिलाकर ये हाँ प्राणनाथ जी का संसार में सिर्फ चौपाई में सिर्फ इतनी सी बात हाँ, है। यही जाहिर बताना चाह रहे हैं, जो कुरान में वही बाकी और उसमें है। कोई बात नहीं है इस चौपाई हाँ में, जो हाँ ये हाँ, यही वाली है, बात तभी है, तो पहले सिर्फ छुपाई पड़ी है कि ये हाँ इसमें तो जो नब्बे। हिंदुओं के हाँ किताबन जी। में है वही
हमारे तो कुरान वही ना, में। हम दूसरी बात कर रहे हैं ना। मेन बात तो यही है ना कि हिंदुओं में वही मैं ये वही बात तो कहना थी चाहता कि 1735 का समय, 1600 शाका शालवान और 11वीं सदी, यानी कि 1090 11वीं सदी, यानी 9 महीने वो कम ना उतने। हाँ हाँ, वो तो थोड़े से पहले ही थोड़े से ये पहले ये ना समय जैसे सबका एक जैसा बराबर एक मिलान ही कर रहे है। हैं। और बस जो अभी वो स्वामी जी ने, आप बात कर रहे थे ना कि दिन और रात्रि की बात, वो हम वो उस मैंने पर वैसे खुलासे क्लियर में थे। करने के लिए हाँ, वो कि वैसे ही उन्होंने दीदी क्लियर मुझे करी ऐसे है। लगता है, हाँ दीदी ऐसे लगता है, जिस 1638 में धनी देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ और 1735 से 100 वर्ष शायद वो गिने जाते हैं, वो एक रात्रि का दिन हो गया, एक हाँ वो रात्रि ये हो आप इसमें ज्यादा गया, 100 मत वर्ष पढ़ो, में। मैं जैसे आपको पता बता है रहा क्या हूँ। नरेश जी, हमें समझ आ जाती है, लेकिन एक बहुत अच्छे से सटीक आंसर होता है ना कि 1000 वर्षों के बराबर खुदा का एक दिन, है हाँ ना, हाँ, है ना। मोहम्मद साहब के बाद इधर देवचंद्र जी के अंदर से प्रकटन होना, ये हाँ 1000 वर्ष हो गए। वही है ना, और वाणी को पकड़ो, हाँ आप वाणी को हाँ, पकड़ो। वो बस रसूल को एक जब 1000, 990 साल चुपैया। 1000, हाँ 1000 जो वर्ष वो हुए एक वो बोलो दिन हो गया। एक। हाँ, हम्म। 1638 से वो सवा नौ 1735 में सवा जाहिर हुए। जितना उन्होंने बोला था ना कि जब वो आएंगे, उससे 9.25 साल पहले आ, बस ये फर्क। हम्म तो वो बस हम्म उसको, ये हाँ बात बस आगे यही बात, पीछे की नहीं, बस चुपाई के हिसाब से बात करें, रुपए फिर के भी हिसाब मेरे। से चलो आप। हाँ, और इसमें मैंने कहा ना, ये अलग वो नहीं, भावार्थ में अर्थ भी सही थोड़ा लिखा अलग है, अलग चीजें भावार्थ और भी बता रहे बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। एक एक चीज को जो जो लिखा है ना, वो भावार्थ में क्लियर करा है कि कुरान में कहाँ लिखा है और कौन सी बात कहाँ लिखी है। बस ये वह भावार्थ में ये बात क्लियर करी है उन्होंने, हर चीज का कि कौन सी बात कहाँ लिखी है, तो वो क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, चलते हैं आगे मेन सुंदर बात सा। बस वही कहना चाह रहे हैं, जो कतीब में लिखा है वही हाँ वही बात हो गई, अपन ने सबने दोनों वही। हिंदुओं में और उसमें सेम ही। कई विध धनिये ऐसा लिखिया, वो कह रहे हैं कि कई विध धनिये ऐसा लिखिया, देने 14 तब को ईमान, सो धाम धनी इत आए के कराई सबो पहचान। तो धामधनी ने हिंदू धर्म ग्रंथों और कतेब ग्रंथों में इस प्रकार की अनेक इसीलिए साखियां लिखवाई ताकि 14 लोकों के प्राणियों को यह विश्वास हो जाए कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही प्रकट हुए। अब धामधनी ने स्वयं इस संसार में प्रकट होकर सबको उनके ही ग्रंथों से अपनी पहचान कराई है। बस ये वो मोटी बात। यो साख आत्म देवही वचन आगम के देख, देने ईमान सबन को यो बिद बिद लिखे विसेक। इस प्रकार धर्म ग्रंथों की इन भविष्यवाणियों को देखकर आत्मा भी साक्षी देती है कि सचमुच श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत पर ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। सभी मतों के लोगों को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर ईमान दिलाने के लिए ही धर्म ग्रंथों में तरह तरह के प्रमाण विशेष रूप से लिखे हैं। श्री महामत कहे धनी धाम के, मुझसो कियो मिलाप, आखिर सुख इन साथ में मोहे कर थापी आप। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत मुझसे हफ्सा में साक्षात मिले और अंतोत गत्वा उन्होंने सब सुंदर साथ को परम धाम के सुखों की अनुभूति कराने का उत्तरदायित्व मुझे ही सौंप दिया। महामती जी कह रहे हैं कि मुझे ही सौंप दिया है। तो प्रकरण 16 चौपाई 1440। प्रकरण प्रकरण 17 96 ओ सॉरी 96 सॉरी 96 सॉरी 1440। अब 97 शुरू होता है, रागश्री। इस प्रकरण में हृदय में प्रेम उत्पन्न होने के विषय पर प्रकाश डाला गया है। चलो सुंदर साथ जी, अब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न कैसे हो, तो उसके विषय में राजी महाराज हमें क्या देना चाह रहे हैं, चलते हैं। इन धनी के बाण मोको न लगे, मोको न लगे, कहा कियो कर्म अधम, तो भी इश्क न आया मोको, एक ऐसा हुआ जुलम। श्री महामती जी कहते हैं, हे मेरी आत्मा,
तुम्हारे जीव ने ऐसे कौन से खोटे काम किए हैं जिसके कारण धनी के अमृतमयी वचनों के बाणों की चोट भी तुम्हारे हृदय को नहीं पिघला पा रही है। इस जीव के ऊपर माया का ये बहुत बड़ा अत्याचार है। इस माया ने तो मेरे अंदर धनी का इश्क नहीं आने दिया, तो भी इश्क ना आया मुझको, एक ऐसा हुआ जुल्म। इन धनी के बाण मुझको ना लगे, मुझको ना लगे, 2 बार कह दिया। रंचक इसारत धनी की, जो पावे आशिक जीव। कोई ऐसी बात करता है तो प्रेम आ ही जाता है ना, इसलिए चौपाई में प्रेम कैसे आए तो वो पूरा बताया ना उसका सारांश। तो रंचक इसारत धनी की, जो पावे आशिक जीव। सो जीव खिन एक लो, रहे ना सके बिना पीऊ। अपने माशूक की ओर से कुर्बानी का संकेत मिलते ही आशिक जीव एक पल के लिए भी अपने को रोक नहीं पाता। वो अपने माशूक पर समर्पित हो जाता है। उसके बिना तो वह एक पल के लिए भी संसार में नहीं रह सकता। सो भी प्यू ज्यू इन जिमी के, ए जो फना ब्रह्मांड। मेरा तो ज्यू प्यू धाम को, ए जो अक्षरातीत अखंड। देखो ऊपर वाले चरण में लिखा है, सो भी प्यू ज्यू इन जिमी के, मेरा तो ज्यू प्यू धाम को। कितनी प्यारी बात है। अर्थ पढ़ते हैं। जब इस नश्वर ब्रह्मांड के जीव अपने माशूक पर इतनी कुर्बानी करते हैं, तो इस संसार के हैं, सो भी प्यू जीव इन जिमी के, तो मेरे जीव के प्रीतम तो परम धाम के हैं। मेरे जीव प्यू धाम के, जो अक्षरातीत हैं और अखंड हैं। वो उनके कह रहे हैं, इस नश्वर ब्रह्मांड के जीव अपने माशूक पर इतनी कुर्बानी करते हैं और मेरे जीव के प्रीतम तो परम धाम के हैं। प्यारी बात करिए। ऐसी प्रीत जीव सृष्ट की, जाके पियो विष्णु सिंह साई। वाको रटत जात अहनिस, ब्रह्म अक्षर सुध न पाई। जीव सृष्टि को अपने प्रीतम शेषाई नारायण यानी आदि नारायण या महाविष्णु के प्रति इतनी अधिक प्रीति होती है कि वो दिन रात उनका नाम जपती रहती है। इतना करने पर भी उन्हें अक्षर ब्रह्म का जरा भी बोध नहीं है कि वो कहाँ और कैसे है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आदि नारायण की जो यहाँ की जीव सृष्टि है इतनी प्रीति करती है कि वो दिन रात नाम जपती रहती है, फिर भी उन्हें अक्षर ब्रह्म का भी पता नहीं चलता। तो शेषयाई नारायण का अर्थ होता है शेष, यानी महाशून्य में शयन करने वाला। श्री मुखवाणी के शब्दों में नारायण और विष्णु एकार्थवादी हैं, वाची हैं। वैकुंठ मिने नारायण जी, जिन मुख श्वासा वेद। अर्थात वैकुंठ में नारायण विष्णु भगवान है। इसी प्रकार शेषाई नारायण आदि नारायण या महाविष्णु भी समान अर्थ वाले हैं। शेषाई नारायण को अष्टावरण के अंदर मानना सत्य को झुठलाना है। मतलब वो दिखा देते हैं ना नक्शे में नीचे, तो वो नहीं है अष्टावरण के अंदर मानना। ऊपर है ना उनका आदि नारायण का स्थान। कोट ब्रह्मांड नूर के पल थे, यूं कहे शास्त्र त्रैगुण। सो अक्षर किने न दृढ़ किया। बिल्कुल चौपाई से लिंक है कि जीव सृष्टि अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं कर पाती। तो आगे क्या कह रहे हैं कि कोट ब्रह्मांड नूर के पल थे, यूं कहे शास्त्र त्रैगुण। सो अक्षर किने न दृढ़ किया, ना दृढ़ किया इनो वतन।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कथन है कि हमारे 14 लोक के इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के एक पल में ही उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। उस अक्षर ब्रह्म के विषय में आज दिन तक किसी ने भी दृढ़ता पूर्वक यह नहीं कहा कि वो कौन है, कैसे हैं और उनका धाम कैसा है। अक्षर ब्रह्म के विषय में नहीं कहा तो अक्षरातीत को बात ही अलग है ना। फिर वही चुपई आगे आ गई। सो अक्षर अक्षरातीत के आवे दर्शन नित, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा, वो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के आवे दर्शन नित। तले झरोखे आए के कर मुजरा घरों फिरत। तले झरोखे आए के वो अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन अक्षरातीत श्री राज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तीसरी भूमिका के झरोखे के नीचे चांदनी चौक में खड़े होकर श्री राज जी का दर्शन करते हैं और अक्षरधाम लौट आते हैं। सो ए धनी अक्षरातीत इत आए मुझ कारण, मतलब उन्होंने बड़े सिस्टम से बात करी पहले आदि नारायण की। उनको नहीं जान पाते, फिर अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षरातीत। वो कह रहे ऐसे धनी। सो ए धनी अक्षरातीत इत आए मुझ कारण, अंग दियो मोहे जान अंगना, दिल सनमंद आन वतन। ऐसे अक्षरातीत धाम धनी मेरे लिए इस संसार में आए। उन्होंने मुझे अपनी अंगना जानकर अंगीकार किया तथा परमधाम और अपने दिल के संबंध अर्थात निस्बत की पहचान कराई। और क्या किया? मोहे दई सिखापन, धोखे दिए सब भान, अंतर पट उड़ाए के कर दई सब पहचान। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में अक्षरातीत ने मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया और मुझे आत्म जागृति का सिखापन दिया। उन्होंने पिंड ब्रह्मांड से परे निराकार के पर्दे को हटाकर परमधाम की सारी पहचान करा दी। अक्षर पार द्वार जो होते सो ए दिए सब खोल, ऐसी कुंजी दई कृपा की जो किन्हू ना पाया मोल। प्रकरण का पूरा सारांश क्या था कि प्रेम आ जाए। अब वो प्रेम तो आएगा कि अरे राजी महाराज के बारे में कोई जानता नहीं, अक्षर ब्रह्म के बारे में भी नहीं जानता, वो चीज मेरे धनी ने मुझे दी है, तो क्यों ना प्रेम आएगा। मेरे प्रीतम ने अक्षर से परे परमधाम के सभी दरवाजे खोल दिए, अर्थात परमधाम के साक्षात्कार की सारी बाधाओं को दूर कर दिया। धामधनी ने मेरे ऊपर कृपा करके तारतम ज्ञान की ऐसी कुंजी दी जिसका मूल्य आज दिन तक किसी ने नहीं आंका, अर्थात ऐसी कुंजी अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं। सब ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षरातीत इन धनी मोको सबे विद समझाई, आप जान अपनी। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परमधाम के मूल संबंध के अपनेपन से मुझे हर तरह से समझा दिया। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि सभी ब्रह्म सृष्टियां परमधाम से माया का खेल देखने के लिए आई हैं और उनके प्रीतम अक्षरातीत है। आप जान अपनी, कहते हैं ना, तू मेरी जान है। अपनापन। धनी हेत करके मुझको, सबको अपना अपना टाइम याद आ रहा है ना कि मेरे साथ धनी ने कैसी मेरी जागनी हुई, कैसे मुझे प्रेम से समझाया, कैसे मेरे वाणी वैसे ही उतारे। अभी भी तो ये लीला चली रही है ना हमारे साथ, जो पर्सनली
धनिये हेत करके मुझको कई विद दई समझाई, साख शास्त्र सब शब्द मोहे विद विद दई जगाए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्रन जी ने मुझे बहुत लाड प्यार से समझाया। उन्होंने अनेक शास्त्रों तथा महापुरुषों के वचनों का उदाहरण दिया और ज्ञान द्वारा अनेक प्रकार से जागृत किया। बहुत धनिये मोह को चाहया, जाने प्रेम उपजे इन, फिर भी सो प्रेम क्यों न आया, ऐसा हृदय निपट कठिन। धामधनी ने इस उद्देश्य से मुझे बहुत प्यार किया ताकि मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, पर ना जाने क्यों उस समय मेरा हृदय इतना कठोर हो गया था कि मेरे अंदर प्रेम नहीं आ सका। और ये चुपाई तो हमारे लिए कि इतना कुछ समझा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो वाला जो प्रेम आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। तो भी प्रेम न उपजया, धनी कर कर थके सने, ढीठ निपट निठुर भई, धनी क्यों ए ना सके ले। धामधनी ने मुझसे स्नेह कर कर थक गए, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सका। मैं बिल्कुल निष्ठुर और निडर दिल वाली हो गई थी। मैं उस समय अपने प्रीतम को ना तो किसी प्रकार से रिझा सकी और ना ही उनका प्रेम अपने में आत्मसात कर सकी। इस चौपाई में प्रयुक्त ढीठ शब्द का अर्थ होता है अपराधी होते हुए भी निडरता प्रदर्शित करना। जिस प्रकार किसी के अभिवादन का उत्तर ना देना अपराध माना जाता है, उसी प्रकार सच्चे प्रेम का प्रत्युत्तर न देना भी अपराध है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के आत्मिक प्रेम को श्री महाराज जी उस समय समझ नहीं पाए और अपनी भूल मानकर उसका यथार्थ प्रत्युत्तर भी नहीं दे पाए। निडर कहे जाने का यही भाव है। अब यही बात हम अपने ऊपर लागू करें ना, कि क्या प्रत्युत्तर हम नहीं दे रहे। कैसे ढीठ हो गए ना हम लोग, निडर कैसे हो गए हैं कि अपनी भूल मानकर उसका यथार्थ प्रत्युत्तर नहीं दे। निडर हो गए मतलब हमें पता है हमारी गलतियां हैं, फिर भी हम निडर होके जीते। ऐसे ढीठ और निडर है। ढीठ निपट निठुर भई। कुरबान भेजा जुदे हुए, देने को साख दोए, सो मिहर धनी की मैं ही जानू, और न समझे कोई। अब धामधनी ने श्री देवचंद्र जी के तन का परित्याग कर दिया और मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों को साक्षी देने के उद्देश्य से उन्होंने मुझे कुरान की साक्शियां दी। धामधनी की इस मेहर को केवल मैं ही पहचानती हूँ, अन्य कोई भी नहीं। तो श्री महामती जी के धाम हृदय में कुरान के ज्ञान का अवतरण मेड़ता की जागनी लीला के पश्चात शुरू हुआ
अनूप शहर में सनंद के अवतरण के पश्चात कुरान का वास्तविक ज्ञान सबके लिए सुलभ हो गया। सो ए सुकन दिए लदुन्नी फुरमान याही से खुले, और ना कोई खोल सके जो 14 तबक मिले। मेरे प्राण वल्लभ ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम ज्ञान की वाणी श्री कुलजम स्वरूप अवतरित की, जिससे कुरान के सभी गोए रहस्य खुल गए। यदि 14 लोक के सभी प्राणी मिलकर भी कुरान के भेदों को जानना चाहें तो बिना तारतम ज्ञान के संभव ही नहीं है। सो मैं समझाऊं साथ को ले फुरमान वचन, फैले हैं भरत खंड में अब पहुंचे 14 भवन। अब क्या कह रहे हैं कि मैं तारतम ज्ञान से कुरान के भेदों को खोलकर सुंदर सात को समझाता हूँ। अभी भी सुंदर सात केवल भारतवर्ष में ही है। अभी तो सुंदर सात केवल भारतवर्ष में ही है, किंतु भविष्य में 14 लोक में ये ब्रह्मवाणी फैल जाएगी। 14 लोकों में तारतम वाणी का प्रकाश फैलने की बात कई बार कही गई है। मुख्य प्रश्न ये होता है कि जब 400 वर्षों में भारत के सभी प्रांतों में वाणी नहीं फैल सकी तो शरीयत के बंधनों में जकड़े हुए अरब देशों में कैसे फैले? अपनी अपनी मान्यताओं को दृढ़ता पूर्वक पोषण करने वाले अन्य मातावलंबी श्रीमुख वाणी को कैसे स्वीकार करेंगे? जब पृथ्वी लोक की यह स्थिति है तो स्वर्ग और बैकुंठ लोक में ब्रह्मवाणी का प्रकाश कैसे फैलेगा? कलश हिंदुस्तान में कहा गया है हिंदुस्तानी में कि हम जाहिर होए के चलसी सब भेले निजगर। इस संसार में तो केवल जाहिर ही हुआ जा सकता है। वर्तमान समय में कट्टरता और अज्ञानता की जो आंधी चल रही है उसमें यह संभव नहीं दिखता कि पृथ्वी लोक का प्रत्येक वाणी तारतम ज्ञान ग्रहण करेगा। किंतु यदि विष्णु भगवान को तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो सभी प्राणियों को मिल जाएगा। कलश हिंदुस्तानी में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। तो ये 7वें दिन की लीला में ही होगा ना। तो ये चौपाई बता रहे हैं कि खबर देसी भली बातें विष्णु जागसी तत्काल, तब आवसी नींद इन नैनो प्रलय होसी पंपाल। योग माया के ब्रह्मांड में जब 14 लोकों के प्राणी न्याय की लीला के समय एकत्रित होंगे उस समय उनको अपनी भूलों पर पश्चाताप होगा और वो एक अक्षरातीत को ही पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या कह रहे हैं? सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और। इसे ही 14 लोकों में ब्रह्मवाणी का फैलाव होना कहते हैं। तो 5 मिनट में सारांश कि प्रेम क्यों नहीं आ रहा है ना, प्रेम आना चाहिए। तो धनी ने हमारे लिए क्या क्या किया? बबीता दीदी आप सुन रहे हो? यदि आपके मन में वो सारी चुपैयां कि धनी ने क्या क्या हमारे लिए किया और दुनिया को मिला। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, दीदी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो जो इसमें ये बताया गया कि जैसे सभी धर्म ग्रंथों की जो बात हो रही थी ना उस समय, कि सभी धर्म ग्रंथों में पहले से ही बता दिया था कि इस समय जो है बुद्ध निष्कलंक का अवतार होगा, इस समय वो आएंगे, इस समय तारतम्य ज्ञान आएगा, इस समय सब कुछ होगा। तो वो और जो भी मतलब उन्होंने पहले से ही सोचो बता दिया। इसका मतलब ये है कि पहले से ही राज जी ने सब कुछ निश्चित करके रखा था कि इस समय ऐसे ऐसे होगा। और मैं एक बार स्वामी जी की चर्चा सुन रही थी, तो स्वामी जी चर्चा में ये कह रहे थे कि सभी ब्रह्मांड, और मेरे ख्याल से मैं किसी वाणी में पढ़ भी रही थी यही बात उसी समय, तो उसकी सभी जितनी भी ब्रह्म अंगनाएं हैं यहाँ पर, जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं स्पेशली, सभी के जीव, सभी को मतलब क्या क्या लीला, किस किस तरीके से लीला उनके साथ होनी है, वो कैसे जागृत होंगे, उनके साथ किस तरह की लीलाएं होंगी, या फिर वो किस तरीके से जागृत, तो जैसे जैसे परात्म के हृदय में वो बातें डालते हैं
वहां पर जो उनके चरणों में बैठी है पुरातन, उनके हृदय में वो वही वही बातें डालते हैं, और वही वही फिर लीला यहाँ पर उनकी आत्मा दृष्टा भाव बन के उनके जीव के साथ वही लीलाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखो, धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ, हृदय में उन्होंने ले रखा पहले से ही कि कौन सी ब्रह्म सृष्टि के साथ किस किस तरीके से उनकी जागृति किस किस तरीके से होनी है। ये पहले से ही निश्चित है कि कैसे कैसे जागृत होनी है। हमें बस अपना प्रयास करते रहना है, बाकी तो सब धनी के हाथ में है। उन्होंने मेरे साथ कैसे लिखा है कि उन्होंने मेरी हो सकता है पहले से तैयारी करवा दी हो, किसी योग सिखाओ, फिर योग के माध्यम से इस सेवा लो, इस तरीके से इसको थोड़ा जागृत की तरफ लाओ, वाणी की तरफ लाओ, ऐसे हो सकता है मेरी इस तरीके से जागृत करना लिखा हो राज जी ने पहले से ही, है ना। ऐसे ही सबका लिखा है उन्होंने। तो एक तो बात मुझे राज जी की बहुत ही मतलब समझ में बहुत अच्छे से आई स्वामी जी की चर्चा से भी, और ये भी कि भाई हम सब कुछ लिखा हुआ है राज जी ने कि हमें कैसे कैसे जागृत करना है, हमें बस अपने प्रयास करते रहना है उनको पाने के लिए। दूसरा बात जो उन्होंने प्रेम की बात कही कि कैसे प्रेम आए, तो देखिए ना कि उन्होंने कहा कि देखो, आदि नारायण भी नहीं जानते कि अभी वो कहाँ है, को कहाँ से आए हैं, वो कौन है। ना वो अक्षर ब्रह्म को जानते, ना वो अक्षरातीत को जानते। अक्षर ब्रह्म को नहीं जानते तो अक्षरातीत को तो कहाँ से जानेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अक्षर ब्रह्म तक ही जानते हैं, वो किसी को नहीं जानते, वो भी नहीं जानते किसी, है ना। तो यहाँ पर सोचो, उन्होंने पहले हमें सारा ज्ञान दे दिया, आदि नारायण का, अक्षर ब्रह्म का बता दिया, अक्षरातीत का बता दिया, और यहाँ तक बता दिया कि जिस अक्षर ब्रह्म के एक मात्र चुटकी बजाने मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, और वो अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं रोज। और उनके दर्शन चांदनी चौक से इतनी दूर से सोचो उनके दर्शन करते हैं झरोके से, वो भी पूरा स्वरूप देखते हैं, वो आधा स्वरूप उनका देखकर वापस आ जाते हैं वो। और वो अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में सोचो, जो जागनी ब्रह्मांड है, वो सिर्फ हमारे अपनी ब्रह्मांगनाओं के कारण, अपनी प्रियतमाओं के कारण, अपनी प्राण वल्लभाई जो उनके आई हुई है यहाँ पर, वो केवल और केवल हमारे कारण यहाँ पर अनहोनी घटना के रूप में जो हुआ है यहाँ पर, वो खुद आए हैं यहाँ पर। सोचो वो अक्षरातीत कि जिसका दर्शन अक्षर ब्रह्म भी करने को तरसते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे हमारे कारण आए हैं। मैं अपनी सारी, जितनी भी मेरी सारी प्रेयसी हैं, मैं उनको सबको अपने, क्योंकि उनका भी वहां पर मन नहीं लग रहा हमारे बिना, सारी लीलाएं वहां पर बंद है। हम चरणों में बैठे हुए हैं, जमुना जी जाने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर, है ना, वहां पर सारी लीला ठप पड़ी है। तो राज जी भी हमें लेने के लिए यहाँ पर आए। तारतम ज्ञान सोचो कि जिसके बारे में इतने ऋषि मुनि, इतने संत महात्मा परमहंस जो हिमालय फिर बैठ बैठ कर उन्होंने अपनी हड्डियां भी गला दी, तप कर करके, वो भी निराकार से पार समझ नहीं पाए कि कौन अक्षर ब्रह्म, और उन्होंने उसे कह दिया अगम। उन्होंने जब निराकार से वो जा नहीं पाए, पहले तो कुछ देख ही नहीं पाए उससे उधर क्या है, लेकिन उन्होंने किसी किसी ने अगर ये बात मानी भी कि चलो कुछ है, तो फिर उसने कहा कि उसे पाया नहीं जा सकता, और अगम कह के उसे छोड़ दिया। ये भी हमने वाणी में, इसी में किरंतन ग्रंथ में पहले पढ़ा है ये चीज हमने। लेकिन यही बैठे बैठे इसी जीव में, जिसने इसने पाप किए हैं, जो इतना निष्ठुर है कि इतना सारा समझने के बावजूद भी हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं आता है उसके, बस इतना आता है जितना हम वाणी पढ़ रहे हो, या इतना उस थोड़े से औरा में रहते हैं, उस समय हमें रहता है, हम फिर संसार में डूब जाते हैं उसी तरीके से। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो हम अभी सब जागृत ही होते। तो अभी जो हम बुद्धि से ही खेल रहे हैं, मैं भी सिर्फ शब्दों से ही बोल रही हूँ खाली, मुझे भी कुछ ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज्ञान हो गया उस चीज का, ऐसे है ना, निजी बुद्धि का कुछ हो गया हो। ये भी सिर्फ बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा है कि बस हम समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन यदि समझ भी रहे हैं बुद्धि से, यही तो राज जी ने हमें समझाया था अर्थम ज्ञान से, कि तुम पहले बुद्धि से समझो, फिर मेरे ऊपर बुद्धि के साथ साथ ईमान लाओ, और ईमान के बाद इश्क लाओ, और प्रियतम के साथ बैठो थोड़ी देर चितवन में, उनसे प्रेम। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बार बार यही फीलिंग आती है कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने इसे बना रखा है। अगर सुबह से शाम तक हमारे पास 24 घंटे हैं, ये मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि हमारे पास अगर 24 घंटे सुबह से शाम तक, तो अगर हमारा लक्ष्य, जैसे एक अब बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो वो अपने क्या करता है, 24 घंटों को बांट लेता है कि देखो माँ, मैं इतने समय टीवी देखूंगा, इतने समय पढ़ूंगा, और इतने समय थोड़ा सा दोस्तों के साथ खेलूंगा। फिर वो और लगता है और मेहनत लगेगी, तो वो क्या कहता है, मैं टीवी देखना बंद करूंगा। फिर और मेहनत लगेगी, नहीं नहीं मैं दोस्तों के साथ भी नहीं जाऊंगा, मुझे 18 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे लक्ष्य प्राप्त होगा।
ऐसे ही जब हमारा लक्ष्य राज्य को पाना है, तो हम अगर 24 घंटे को इस तरह से डिवाइड करें कि ज्यादा से ज्यादा हम राज्य के संग रहें, चाहे वाणी के माध्यम से रहें, चाहे फिर हम चितवनी के माध्यम से रहे, चाहे हम काम करते हुए हम उसमें जो भावलीनता में रहते हैं हम भावलीनता में रहें, चाहे अपने सुंदर साथ की सेवा में रहें, चाहे अपने सदगुरु के सानिध्य में थोड़ी देर रहें, कुछ भी हो, मतलब उस 24 घंटा वो हमारे पास ऐसा होना चाहिए, वो हमें अपने लक्ष्य की तरफ हमें लगातार अग्रसर करता रहे, लगातार हमें हमारे लक्ष्य की तरफ चलाता रहे। हम भटके भी अगर थोड़ी बहुत ही देर संसार में, तो ज्यादातर समय हमारा ऐसा रहे कि हमारे मन में लगातार राज श्यामा जी का भाव बना रहे, और ये भाव रहे कि मैं ब्रह्म अंगना हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपने प्रियतम को पाना है, मुझे उससे मिलना है, और जल्दी से जल्दी मिलना है, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो राज जी ने हमें सारा ज्ञान दे दिया, सारा प्रेम उड़ेल दिया हमारे ऊपर, सब कुछ दे दिया। अब बारी हमारी है, बस इतना ही कहना है मुझे तो। मीनू जी प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम। आपका माइक बंद है, माइक म्यूट है आपका मीनू जी। मैंने पूरा सारांश आपने बता दिया, जितना अभी तक किया पूरा यही भाव है, जो पूरा जब तक यहाँ तक हमने पढ़ा है। अपन चौपाई इधर आते हैं सुंदर साथ जी। सो मैं समझाऊं साथ को ले फुरमान वचन, फैले हैं भरत खंड में अब पहुंचे 14 भवन, अब पहुंचे 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।